ओम शांति। आज बाबा की ट्यूसडे की मुरली की पहली बात बाबा ने बताई है, निरसंकल्प अवस्था यानी थॉटलेस अवस्था में रहने से अपने तो क्या किसी के भी विकारों को हम दबा सकते हैं। बाबा ने यहाँ तक बोला कि अगर कोई किसी विकारी या कामी इच्छा से, काम मतलब लस्ट है, काम विकार, तो किसी काम विकार की भावना से भी सामने आता है तो उसका विकार भी शांत हो जाएगा। जैसे भक्ति में देवियों के लिए दिखाते हैं ना, या देवताओं के लिए दिखाते हैं, माना मूर्तियों के आगे भी जाते हैं तो उनकी वो भावनाएं खत्म हो जाती, शांत हो जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अब निरसंकल्प अवस्था रखेंगे यानी थॉटलेस स्टेज बनाएंगे तो अपने भी विकार शांत रहेंगे और जो दूसरा भी आएगा उसके भी। लेकिन थॉटलेस स्टेज का मतलब क्या है? तो थॉटलेस स्टेज मतलब है दुख और सुख से डिटैच। मतलब ऐसा नहीं कुछ अच्छा सुख मिला तो उसमें इतना खो गए कि मुझे और चाहिए। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत खाने पीने का भी जीभ को सुख मिल गया ना, तो क्रेविंग क्रेविंग तो चलिए एक अलग बात है, जब बहुत दिन हो गए कोई चीज़ नहीं खाई, लेकिन कुछ खाया है और मन कर रहा है कि बहुत अच्छा है, तो वो अंदर से फिर आता है और चाहिए और चाहिए। तो ये भी क्या है, थोड़ा सा सुख मिला तो हमें इच्छा जाग गई और हमारे थॉट्स चल पड़े। और दुख के थॉट्स तो आप सबको मालूम ही है। तो न्यूट्रल थॉट्स जो हमें कर्म करना है, जैसे हमें अब उठना चाहिए, अब नहाना चाहिए, अब खाना खाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, अब ऑफिस जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, ये सब नेसेसरी थॉट्स हैं। लेकिन अदरवाइज उसके बीच में अपने आप को चेक करते रहना है कि मेरे थॉट्स की स्टेज क्या है, कितने निर्संकल्प मेरे, मतलब मेरे अंदर कितना निर्संकल्प स्थिति चलती है। पहली बात ये है। दूसरी बात बाबा ने कही, ये ईश्वर का यज्ञ है, यानी ये जो हम सेंटर्स देखते हैं बाबा के, ब्रह्मा कुमारीज के, उनकी बात है। तो इसमें कोई भी काम अगर छुप कर करते हैं तो बाबा देख लेता है। भगवान का एक टाइटल है जानी जानन हार, यानी वो सब कुछ जानता है, नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल है, कोई सीक्रेट्स नहीं रखा जा सकता उससे। लेकिन हाँ, बाबा कई बार क्लियर करते हैं कि मैं हर टाइम हर एक को बैठकर नहीं देखता रहता, बट यस, अगर कोई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में छुप कर कुछ गलत काम करता है या करने की सोचता है तो बाबा उसे देखता है। और बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा सावधानी भी दिलवाता है, यानी कोई ना कोई टोक देगा आपको, वो कर्म करते हुए या उस थॉट के लिए नहीं, पर बाई चांस आपके मन में कुछ ऐसा थॉट आया, लेट्स से किसी के मन में यही थॉट आ गया कि ये तो भगवान का बहुत बड़ा घर है, यहाँ तो बहुत कुछ है, तो यहाँ से चलो कुछ ले चलते हैं हम, इनके पास तो बहुत है। क्योंकि ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, एक एक थॉट प्रोसेस है कि जब कोई चीज़ बहुत अति में दिखती है तो कभी कभी मन कर जाता है कि थोड़ा सा मैं अपने लिए ले लूँ, और बिना किसी और चीज़ के मतलब जैसे ना पेमेंट करनी पड़े, ना सेवा करनी पड़े, ना कुछ और करना पड़े, पर मैं ले लूँ। ज़रूरी नहीं हर चीज़ पे करके ली जाती है। वैसे तो प्रकृति में भी बहुत कुछ है। जैसे आप देखिए, अगर आपको याद होगा, जब रामायण में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं, तो प्रकृति तो अपनी है ना, ले सकते थे। पर आप कभी भी वो सीन देखेंगे, क्योंकि मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है, वो संजीवनी से भी प्रार्थना करते हैं, एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, रीज़न देते हैं और फिर लेकर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रकृति भी कुछ दे रही है तो उससे भी ऐसे ही ले लेना चाहिए, नहीं। और यही वजह है कि दुनिया में कुछ पेड़ पौधे ऐसे बनाए गए हैं जिनको ऋषि मुनियों ने ही ये सेट कर दिया कि आपको इनकी पूजा करनी है। अब चाहे वो तुलसी जी हैं, चाहे वो कोई भी कारण से, उन्होंने जो कहानी ठीक समझी उन्होंने सबको सुनाई। क्यों? मनुष्य को एक आदत बनी रहे कि प्रकृति के पास भी तो बहुत अथाह और अनलिमिटेड है ना। ऐसे ही जल है, पानी भी बहुत है पृथ्वी के पास, लेकिन मनुष्य उसको यूज़ करे। इसीलिए किसी ना किसी तरीके से कहानी बना दी कि जल देवता भी होते हैं और उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स बनाए गए हैं हिंदू धर्म में भी। तो वो ध्यान के रखवाने के लिए कि प्रकृति में जो अनलिमिटेड है, आप फ्री में कुछ नहीं ले सकते। फ्री में इन द सेंस
आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा, प्रिज़र्व करके रखना पड़ेगा, सँभालना पड़ेगा, वेस्ट नहीं करना। तो ये भी क्या है? अटेंशन, संरक्षण करना पड़ेगा आपको, यानी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हम भगवान के किसी भी घर गए और हमें आया यहाँ तो ये बहुत अथाह चीज़ है, समझो कोई खाने-पीने की चीज़ है और हमें आ रहा है, हमें थोड़ी-सी मिली, हमें और चाहिए। ठीक है कि कई बार मन है, आ गया, लेकिन अगर नहीं मिली, तो हम अफ़सोस में चले गए, हमें बहुत दुःख हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो क्या होगा कि क्लास सुनने गए या किसी से मिले, कोई वैसे ही दिमाग में टोक देगा। तो क्यों किसी के मन में आया ये टोकने का, या क्लास में बात क्यों निकली, या मुरली में बाबा ने क्यों बोल दिया? क्योंकि भगवान के घर में अगर कोई भी तरीके का उल्टा थॉट चलता है, तो भगवान की कोशिश होती है ये पूरा ना हो जाए। क्यों पूरा ना हो जाए? क्योंकि उस आत्मा का एक विकर्म यानी गलत कर्म बढ़ जाएगा। तो एक पिता नहीं चाहेगा कि एक बच्चे का गलत कर्म बढ़े और वो सबके सामने आए या उसको भुगतना पड़े, तो वो सोचता है इस थॉट को ही ख़त्म करवा दूँ। तो इसलिए बाबा की आज की मुरली ध्यान देने की है, दोनों ही बातें। ओम शांति।